हेलो। नमस्ते, हम शिव के बाबूजी बोल रहे हैं। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सावंत साहब हैं? बापरे, बाबूजींनी बाबांना का फोन लावलाय? माझ्यावर खूप चिडले ते बहुतेक. नहीं, गौरी के बाबा तो काम पे गए हैं, वो शाम को आएंगे। वहाँ मुंबई में सब ठीक हैं? हाँ ठीक है। वहाँ नहीं, दरअसल सावंत साहब से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मतलब गौरी ने कुछ किया है क्या? मुझे फोन बात करनी है गौरी से। आप गौरी को फोन दीजिए। नहीं भाभी जी, दरअसल एक छोटी सी बात कहनी थी। कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बच्ची को? क्या शिक्षा दी है गौरी को आपने? आप सबका शुक्रिया अदा करने का मन किया। आपकी इतनी अच्छी और संस्कारी बेटी को हमारे घर में बहू के रूप में देने के लिए। दरअसल ये सब बातें हम पहले कभी कह नहीं पाए कि हमारे बेटे ने जिस लड़की को चुना है वो इतनी समझदार और संस्कारी है, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। शुरुआत में हम सब इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन तब अगर गौरी और शिव की शादी नहीं होती तो शायद आज हम बहुत पछताते। उस वक्त की हुई हर गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं भाभी जी, दरअसल आज बस ऐसे ही मन भराया बच्ची की वजह से, तो सोचा कि सावंत साहब से बात करके मन जरा हल्का कर लें। शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बच्ची को हमें सौंपने का। हम वादा करते हैं हम गौरी के ससुर नहीं पापा बनेंगे। अच्छा, रखते हैं। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे वरना आंखें बोल पड़ेंगी। नमस्ते। नमस्ते। साल में ऐसे हालात कभी नहीं आए। हम तो परेशान हो गए हैं इस रूठने मनाने से। पता नहीं कब वो मानेंगी और कब वो कोठरी छोड़कर यहाँ आएंगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुन्ना, वो तुम्हारे बाबूजी ने नाश्ता किया? अभी बुला के लाते हैं। मुन्ना, वो आ गई? कौन आ गई? दादी जी? हाँ, दादी जी आ गई। अरे हम माता जी का नहीं, उनका पूछ रहे हैं। उनका किनका? वो मतलब जो रूठी हुई हैं, तुम्हारी अम्मा। उनकी बातें क्यों कर रहे हैं बाबूजी? माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी इन औरतों को ना ज्यादा सर पे नहीं बैठाना चाहिए, बाद में बहुत परेशानी होती है। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो मुन्ना? और कहां से आया ये घटिया विचार तुम्हारे मन में? तो बाबूजी, हमने भी थोड़ी बहुत दुनियादारी देखी है तो समझ गए हम। बहुत समझदार होते जा रहे हो, देख रहे हैं? लेकिन जितना हम समझे हैं ना, उतना अभी नहीं हुए हो। ये नाटक छोड़ो और बताओ वो आई कि नहीं। अब समझ गए कि हम नाटक कर रहे हैं। बाप हैं तुम्हारे। चलो बताओ ना, वो आई कि नहीं? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मतलब वो आ गई है बाबूजी। अम्मा जी, आप आज से ऐसे रोज सबके साथ नाश्ता करना, दादी जी और बाबूजी के साथ। गौरी, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर हमसे हमारी जिम्मेदारियां मत छीनो। हम सब समझते हैं ये हमें जिम्मेदारियों से दूर करने की साजिश है तुम्हारी।
लेकिन हम तुम्हें बताएं, ये घर हमारा है और माता जी हमें इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए वापस लेकर आई हैं। ऐसे आराम से बैठ के नाश्ता करने के लिए नहीं, समझी? माता जी हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हो। मुंबई वाली, जौनपुर वाली एकदम सही कह रही है। और अब से इस घर में वही होगा जो जौनपुर वाली कहेगी। और जौनपुर वाली, तुम ना इसकी लगाम जरा कस के रखो। अरे जब तुम नहीं थी ना घर में, इसने बड़ा कोहराम मचाया था। अरे आग लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो तो हमने समय पे देख लिया और ये घर बच गया। आइए बाबूजी, चलिए। चलिए नाश्ता करते हैं। वाह भाई, आनंद आ गया। जौनपुर वाली, अब भाई ये संभालो अपना घर संसार, हैं? हम आराम करने जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। माता जी आपको आराम मिलेगा? मतलब? नहीं मतलब चाबियां जब तक आप सही हाथों में नहीं सौंपेंगी, आपको आराम कैसे मिलेगा? हम समझे नहीं। नहीं अब देखिए ना, आपने चाबियां गौरी को सौंपी और क्या हुआ? अम्मा जी अब आप आ गई हो ना, तो आप संभालिए, ये लीजिए। तो क्या है जौनपुर वाली, हम पंडित जी से कह के अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर तुम्हें ये जिम्मेदारी देंगे। देखा नहीं तुमने कि गौरी को हमने बिना मुहूर्त से दे दिया तो क्या हुआ? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ। मुहूर्त निकाल के देंगे। जय भोलेनाथ। हरिओम प्रभु। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब इसको कहाँ रखना है छुट्टन? इसको कहाँ रखना? ये छुट्टन क्या है, इसका क्या करना है? मुझे दीजिए भाई साहब। यहाँ रखना है इसको। हाँ? क्या हुआ, थक गए क्या? ये कैसा सवाल है? हैं? काम कराए जा रहे हो और थक गए क्या पूछते हो? अरे ये सब काम तो तुम राम और विशाम से भी करवा सकते थे ना। उन्हें तो भाई साहब हमने फैक्ट्री भेज दिया। क्यों भेज दिया और किस लिए, मतलब किससे पूछ के भेजा? अब भेजा तो भेजा, और तुम हमसे ये काम करवा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करवानी? भाई साहब आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं, मैंने तो आपके भले के लिए किया था ये सब। क्या है ना, क्या मेहनत कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है ना, तो आपके अंदर जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकल रहा है ना भाई साहब। निकाल दीजिए जितना गुस्सा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है ना, निकाल दीजिए। देखो नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिल की बीमारी होने का खतरा है। पिछले 35 बरस में हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, आपने कभी विरोध नहीं किया। अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, चाहे उसके लिए हमें माताजी का विरोध ही क्यों ना करना पड़े। अब हमें खुश करने के चक्कर में ऐसी बात मत कीजिए जिसका कोई आधार ही ना हो। हम जो कह रहे हैं उस बात का आधार भी है और सबूत भी। ये देखिए, सिनेमा की 2 टिकटें आपके और हमारे लिए।